आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नासिक के चांदवाड़ से शुरू होगी, जहां पर शरद पवार भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आज राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज राहुल किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। 17 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा का समापन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी 26 दलों को न्योता भेजा गया है। राहुल की न्याय यात्रा 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में दाखिल हुई है। न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक पद्माकर वल्लवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में इस वक्त 2 पद खाली हैं, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति कल एक बैठक कर चुकी है, जिसमें 5 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति 2 नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करेंगी। नियुक्तियां अधिसूचित हो जाने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस समय राजीव कुमार चुनाव आयोग में अकेले चुनाव आयुक्त हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद से 2 स्थान खाली हैं। प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। सोशल मीडिया के जरिए पीएम ने जानकारी दी कि आज वो दिल्ली में देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार रेडी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार बढ़ाने के लिए लोन देती है। इस योजना के तहत पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आवेदक समय से पहले लोन को चुका देता है तो उसे ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है और कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। आज ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। एनसीबी पर अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता दी थी। चुनाव आयोग आज नोटिस का जवाब दाखिल कर सकता है। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार की बनाई गई पार्टी राकांपा 2 फाड़ हो गई। शरद पवार खेमे में अजित पवार गुट में शामिल होने वाले 5 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इधर सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर साफ किया है कि सीएए कानून के लागू होने से देश में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने फिर कहा कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता लेने के लिए। लेकिन विपक्ष इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं है और सीएए कानून के लागू होने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी? इन्हें कहां पे घर देगी? इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी?